We are going to discuss about motion chapter summary. Contents we are going to discuss in this chapter. Introduction, types of motion, physical quantities, speed, velocity, acceleration, speed time graph, velocity time graph, equation of motion, examples, uniform circular motion, questions and conclusion. Let's begin. Introduction to motion. What is motion? Motion क्या होता है? Motion a change in a position of an object with time described by distance or displacement. अगर कोई चीज चल रही हो और उसका पोजीशंस बदल रहा हो with respect to time, टाइम के रिस्पेक्ट में, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। अगर हम टाइप्स ऑफ मोशंस की बात करें, वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम जितने भी लाइफ में सब कुछ देखते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्मूथ ट्रांजिशन, एक सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर होगा नेक्स्ट एक सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कवर होगा, तो हमारे पास ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पहले एक सेकंड में हमने डी डिस्टेंस तय करा और फिर नेक्स्ट एक सेकंड में हमने D1 डिस्टेंस तय करा, मतलब हमारा डिस्टेंस चेंज हो चुका है। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट डिस्टेंस में हमने नेक्स्ट सेकंड में हमने D3 तय करा। ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम हमारा सेम था बट हमने डिस्टेंस अलग अलग कवर करा है, इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे तो हमारे पास स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन होता है। जो होता है वो डिस्टेंस अपन टाइम होता है। और वेलोसिटी, तो अगर हम वेलोसिटी डिस्टेंस विद डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमारा उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब हम स्पीड की बात करने वाले हैं। स्पीड क्या होता है? डिफिनेशन होता है डिस्टेंस कवर्ड अपन पर यूनिट टाइम। इससे स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें हमारे पास डायरेक्शन दिया हो। स्केलर क्वांटिटी नो डायरेक्शन, मतलब इसके पास कोई भी दिशा नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, यहाँ जो कि s डिस्टेंस को बताता है और t टाइम को रिप्रेजेंट करता है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल हमने डिस्टेंस कितना तय करा है और हम ध्यान से देखें तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आया है 32। टोटल टाइम कितना लगा है हमारे पास? 6। तो हमारे पास एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड 32/6 जो आपको दिया हुआ है 5.33 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी। अगेन जब मैंने कहा था डिस्टेंस विद डायरेक्शन, मतलब आप जितनी भी दूरी तय कर रहे हो विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ साथ। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी का, हमारे पास फॉर्मूला है इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। रूसा स्विम्स 180 मीटर इन अ 90 मीटर पूल इन 1 मिनट। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो 180 अपन मिनट को 6 सेकंड में बदलेंगे तो हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बट हम वेलोसिटी की बात करेंगे और 90 मीटर पूल में 90 मीटर पूल है, अगर वो यहाँ से जाते हैं फिर वापस इसी पोजीशन पे आ जाता है तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। तो इसी कारण से हमारा एवरेज वेलोसिटी 0 हो चुका है। अब हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मीन्स जैसे आप वेलोसिटी को बदलते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास एक ग्राफ आता है। ये यूनिफॉर्म ग्राफ भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ भी हो सकता है, और वही ग्राफ कहलाता है हमारे पास एक्सेलरेशन। मीन्स v माइनस यू अपन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टाइम, ही हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। अब हम लोग डिस्टेंस, टाइम एंड ग्राफ की बात करने वाले हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे हम लोग ये देख पा रहे हैं। एक यूनिफॉर्म मोशन हो वो स्ट्रेट लाइन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कर्व लाइन। कर्व लाइन ये अपसाइड एंड डाउन साइड हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू। अब हमारे पास होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन होती है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक कर्व लाइन होती है। और एरिया अंडर कर्व डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है। एरिया अंडर कर्व, आप इसी तरह का कर्व देख लो, उसके अंदर एरिया के अंदर जितने भी होंगे इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये 3 फॉर्मूला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाने के लिए। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अगर कोई चीज फ्री फॉल कर रही है या ऊपर से गिर रही है तो ये एक्सेलरेशन जो होता है वो g के बराबर हो जाता है, और g हमारा है ग्रेविटेशन। इसको हम लोग क्वेश्चंस के तहत समझ चुके हैं, तो हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को
कैलकुलेट करने का। अ ट्रेन फ्रॉम रेस्ट यू इज इक्वल टू 0 अटेन 72 किलोमीटर पर आवर इन 72 या ठीक है 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 मिनट। ओके, तो एक्सेलरेशन हमें निकालना है। एक्सेलरेशन हम जानते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 देखा, डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास टाइम 300 सेकेंड, हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 30 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस हम किसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का होल स्क्वायर। इससे भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी हमें पता है 0 था, इस टर्म का कोई मतलब नहीं रहा। हाफ ऑफ ए टी मतलब हाफ गुने 2 अपॉन 30 गुने टी, टी स्क्वायर मीन्स और टाइम लगा था हमारे पास 300, ये हमारे पास आ जाएगा 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कार एक्सेलरेट फ्रॉम 18 किलोमीटर आवर तो 5 मीटर पर सेकेंड टू 36 किलोमीटर इन 5 सेकेंड। यहाँ से हम v माइनस v लगाएंगे, मतलब 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड का हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आने के बाद फिर हम एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी का फॉर्मूला लगा के हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस फॉर्मूला को भी चेक कर सकते हैं। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास दे रखी है 10 मतलब 100 और 525 75 वैल्यू 2। एक्सेलरेशन हमें निकल चुका है 1 और s मतलब हमें पता है। इसे आप डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37.5 मीटर पर। अ कार ब्रेक्स अप्लाइज -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन स्टॉप इन 2 सेकंड, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपने अभी फॉर्मूला देखा। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0, कार ब्रेक्स अप्लाई स्टॉप इन 2 सेकंड मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाएगा, नील। u की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी नहीं पता है, हम यूज करेंगे ऐसे। और टाइम हमें पता है 6 दूनी 12 मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितने की है 12 मीटर पर सेकंड। फाइंड हमने डिस्टेंस यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले से जाएं तो हमारे लिए सबसे आसान होगा। हमें 2s का पता है, 2 एक्सेलरेशन 6 s हमें निकालना है। ओके, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर मतलब मीटर निकल चुका है, 12 मीटर हमारा आंसर। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। सर्कुलर मोशन इन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, मतलब जब हम एक सर्कल में कुछ एक स्पीड से लगातार मूव करते हैं, वेलोसिटी चेंज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, या हमारा पास हर जगह हर एक टेंजेंट से एक लाइन पास होती है टच करके, इसलिए हर बार हमारा डायरेक्शन चेंज होते जाता है। तो इसके लिए हमारे पास वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो हमने कितना चक्कर लगाया, तो 2 पाई आर अपॉन टाइम, ये हमारा क्या होता है सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम। तो हमें इससे वेलोसिटी में पता चल जाए। अब कुछ क्वेश्चंस को देखिए। कैन एन ऑब्जेक्ट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस, या अगर कोई ऑब्जेक्ट वापस घूम के इसी पोजीशन पे आ जाए, उसके पास डिस्टेंस तो होगा तय करने के लिए लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। व्हाट डज दी ओडोमीटर मेजर्स, ओडोमीटर मतलब हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। उसके बाद नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फ्रॉम फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक कर्व लाइन होती है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए क्या लिखा हुआ है, बोट एक्सेलरेट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस। जस्ट इमेजिन करके देखो, एक बोट है, जब एक बोट है कि इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखें तो वो 0 है और 8 सेकंड लगातार वो एक्सेलरेट कर रहा है 8 सेकंड के लिए 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो हमें डिस्टेंस बताना है कि इससे कितना कवर करा होगा 8 सेकंड में। तो हमारे पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का भी फॉर्मूला है। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें ले लगेगा। हम निकालते हैं s इज इक्वल टू यू 0 है प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन t मतलब 8 आ गया है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए सेलेस्टियल ऑर्बिट रेडियस इज 42250 किलोमीटर, टाइम इज इक्वल टू 24 आवर। फाइंड द स्पीड आप पता कर सकते हो, बस आपको डिवाइड करना है। इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट। थैंक यू।